हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग एओडी चल रहा था, जिसमें कि एक्सप्रेशन का साइन स्कीम खींचा गया था। ठीक है, बताया गया था कि साइन स्कीम कैसे खींचा जाता है। आज जो है आपको रेशनल फंक्शन का साइन स्कीम खींचने के लिए बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए टॉपिक है साइन स्कीम ऑफ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन और रेशनल इंटीग्रल फंक्शन। नेशनल इंटीग्रल फंक्शन। इंटीग्रल फंक्शन। तो पहले हमको समझना होगा कि रेशनल फंक्शन क्या होता है ना। तब न समझ उसका साइन स्कीम खींचेंगे। तो सबसे पहले रेशनल फंक्शन जानना है। रेशनल फंक्शन किसको कहते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी फंक्शन पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में है, where px and qx are polynomial in x and qx not equal to 0, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए, ए फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ px by qx where px and qx where px and qx are polynomial in x and qx नॉट इक्वल टू 0। देखिए, फॉर एग्जाम्पल में क्या है, जैसे x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऊपर 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, नीचे 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। अब देखिए, x बाय एक्स की पावर 4 माइनस 1, ऊपर 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, नीचे 4 डिग्री का पोलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये सब आपका रेशनल फंक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर में भी पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल है। ठीक है, देखिए इस चैनल का ऑफलाइन भी क्लासेस होती है। ठीक है, जिसका कि नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ऑफलाइन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए रेशनल फंक्शन का साइन स्कीम कैसे खींचा जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसका वर्किंग रूल क्या है ना। तो अब हम लोग देखिए, मेथड फॉर फाइंडिंग द साइन स्कीम ऑफ रेशनल फंक्शन।
रेशनल फंक्शन। साइन स्कीम कैसे खींचते हैं, इसका वर्किंग रूल क्या है ना? तो देखिए, स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है? फाइंड एक्स, फाइंड एक्स फ्रॉम द इक्वेशन न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। न्यूमरेटर को 0 करना है सेपरेटली, डिनोमिनेटर को 0 करना है सेपरेटली, अलग अलग, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ठीक है? अब देखिए, x की वैल्यू निकालना है। स्टेप 2, ड्रॉ द नंबर लाइन, ड्रॉ द नंबर line, drawn the number line, and then putting the value of x, x की वैल्यू रखनी है नंबर लाइन पर। चूंकि साइन स्कीम खींचना है तो चेक साइन करना पड़ेगा। चेक द साइन ऑफ रेशनल फंक्शन इन any interval, and sign will be changed alternatively, साइन जो है जैसे एक्सप्रेशन में चेंज होता था पॉलिनोमियल में, पॉजिटिव नेगेटिव, उसी तरह से इसमें चेंज होता है। इसमें वही बात होता है, जब कोई वैल्यू इवन टाइम्स रिपीटेड होता है तो उसके अगल बगल एडजेसेंट इंटरवल, आजू बाजू जो इंटरवल है उसका साइन सेम होता है, ठीक है? नोट में ये लिखना पड़ेगा, आपको समझना है। इफ any value of if any value of x repeated even नंबर ऑफ टाइम्स, अगर कोई वैल्यू इवन टाइम्स रिपीटेड हो, यानी 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, देन साइन will be same in two adjacent interval, ठीक है? फिर यहां पर जैसे हम लोग माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, कहीं भी साइन स्कीम अगर खींचते हैं, चाहे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का या रैशनल फंक्शन का, तो वो इंक्लूड कभी नहीं होता है, हमेशा ओपन इंटरवल में होता है। और दूसरा, जो वैल्यू रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर से आएगा उस वैल्यू को नहीं लेते हैं, यानी वो ओपन इंटरवल में होता है, क्योंकि अगर वो ले लेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा।
तो यहां देखिए माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी ऑलवेज टेकन इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल हमेशा ओपन इंटरवल में लेते हैं। दूसरा, all the values of x is neglected, which is obtained from denominator equal to 0, from denominator को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं डिनोमिनेटर 0, यानी नीचे से जो वैल्यू आएगा उसको हमको नेग्लेक्ट करना है, यानी नहीं लेना है, यानी ओपन इंटरवल में होगा। क्या होगा? ओपन इंटरवल में होगा। अब हम लोग इस पे साइन स्कीम खींचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जरूरत पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम में जरूरत पड़ेगा, आपको एरिया बाउंडेड रीजन में जरूरत पड़ेगा, या कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगा। समझिए कि ये जो है 11-12 का बैकबोन है, मैथ्स का बैकबोन है, ये जानना जरूरी है, साइन स्कीम लॉग वगैरह सब। ठीक है, तो चलिए अब इस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका परफेक्ट होता है कोई भी स्टूडेंट, है ना। तो देखिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस लेते हैं। फाइंड एक्स। आपको लगता होगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है पूरा बाउंड्री हम लोग बना लिए हैं, और जब बाउंड्री और पिलर बन जाता है तो छत ढालने में कोई दिक्कत नहीं होता है या कोई देरी नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन इसको जब तक बाउंड्री और पिलर का फाउंडेशन जो सॉलिड नहीं होगा तो आप छत ढंग से नहीं डाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका बाउंड्री होने जा रहा है, बस 5-10 मिनट बाउंड्री खत्म, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या होता है उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, देरी नहीं लगेगा। लेकिन यही जब नहीं समझिएगा तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम वगैरह सब समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग फाइंड एक्स फॉर विच, देखिए x+2 बाय x-2 लेस देन 0, छोटे से शुरू करते हैं कि x की वैल्यू निकालनी है, जो कि ये एक्सप्रेशन क्या है, लेस देन 0 होना चाहिए, यानी निगेटिव होना चाहिए। लेस देन 0 मतलब निगेटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो इसका क्या है, देखिए सॉल्यूशन में साइन स्कीम ऑफ x+2 x-2 लेस देन 0। तो x+2 इक्वल टू 0, न्यूमरेटर को 0 करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो अब जो है निकल गया। इसके बाद क्या है, पहला स्टेप यही है कि सेपरेटली न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 करना है और डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करना है और x की वैल्यू निकालनी है। x का वैल्यू -2 आया, ये +2 आया गया। ठीक है, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी होगा राइट साइड, लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी होगा। अब देखिए किसी इंटरवल में चेक कर लेना है, जो आपकी इच्छा करती है, जिस इंटरवल में चेक करने का मन है। तो देखिए 0 यहाँ पर होगा बीच में, तो 0 रख दीजिएगा। जब 0 यहाँ रखिएगा, देखिए यहाँ 0 रखिएगा तो 0+2 बाय 0-2, जो कि इक्वल टू -1 के बराबर हुआ। 0+2 2 बाय -2 -1 हुआ। साइन जो देख लिए कि यहाँ निगेटिव हुआ, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा
कि x की जो वैल्यू होगी वो -2 से बड़ा होगा और +2 से छोटा होगा, क्योंकि इसी इंटरवल में आपका ये निगेटिव है। सवाल ये है कि क्लोज होगा कि ओपन होगा, यही बच्चा कंफ्यूज करता है। तो जब इक्वल टू का साइन लगा रहेगा तो हम लोग क्लोज करेंगे, इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा तो ओपन होगा। लेकिन डिनोमिनेटर से जो वैल्यू आएगा चाहे क्लोज रहे या ओपन, सॉरी इक्वल, डिनोमिनेटर से वैल्यू लगा हुआ, डिनोमिनेटर जो वैल्यू आएगा वो हमेशा ओपन ही होगा, कभी क्लोज नहीं करना है, चाहे इक्वल टू साइन रहे या ना रहे। फिर समझिए, डिनोमिनेटर से जो वैल्यू आएगा उसको कभी नहीं लेना है, इक्वल टू का साइन रहेगा तो न्यूमरेटर का जो वैल्यू आएगा, न्यूमरेटर से जो वैल्यू आएगा उसको क्लोज करना है। तो यहाँ इक्वल टू तो कहीं है नहीं, इसलिए दोनों ओपन में होगा। तो ओपन क्लोज में ही बच्चा को कंफ्यूजन होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या अगर आपको लिखने का मन है इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड x फॉर विच, देखिए x - 1 2x² + 3x + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x की वैल्यू निकालनी है कि ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए इसका साइन स्कीम खींचना है। साइन स्कीम ऑफ x - 1 by 2x² + 3x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका साइन स्कीम खींचने का क्या तरीका है कि न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 करेंगे। x - 1 = 0, x की वैल्यू 1 आएगी। डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, 2x² + 3x + 1 = 0। इसको जो फैक्टराइज करेंगे, 2x² + 2x + x + 1 = 0। तो 2x कॉमन ले लेंगे, x + 1 प्लस x + 1 = 0। तो यहाँ पर x + 1 कॉमन लेंगे और 2x + 1 = 0, है ना। तो अब यहाँ पर जो है देखिए, तो x = -1 होगा, इस फैक्टर से x = -½ होगा। ठीक है, अब देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, जो जो वैल्यू आया है रख दीजिए। सबसे पहले छोटा -1 है, उसके बाद -½ होगा, उसके बाद आपका 1 होगा, इधर +∞ हुआ, इधर -∞ हुआ। अब आपको चेक कर लेना है, क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। किसमें चेक करना चाहते हैं, जो इच्छा है, जो वैल्यू आपको सूटेबल लगे। सबसे अच्छा अगर 0 नहीं आया, 0 रख के चेक कीजिएगा, इससे तुरंत कैलकुलेशन हो जाएगा। तो चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ 0 रखिएगा, यहाँ पर ये 0 - 1, यहाँ 0 रखिएगा तो 0, 3 × 0 0 1, ये -1 हुआ। तो 0 तो आपका इसमें पड़ेगा, इस इंटरवल में। तो ये निगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, फिर ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। अब हमको लेना है, देखिए क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। क्या लेना है, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव, जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वाला इंटरवल देखिए क्या है आपका, ये है और ये है। डिनोमिनेटर से कौन कौन वैल्यू आया है वो देखना है। डिनोमिनेटर से जो वैल्यू आया है -1 और -½ आया है, तो -1 और -½ को नहीं लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर से जो वैल्यू आएगा अगर उसको ले लेंगे तो वो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए डिनोमिनेटर से जो वैल्यू आता है उसको नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का साइन रहने पर न्यूमरेटर से जो वैल्यू आएगा वही क्लोज होगा,
डिनोमिनेटर का वैल्यू तो कभी क्लोज होगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि देखिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी पर ओपन, माइनस हाफ पे भी ओपन, यूनियन और 1 पे क्लोज होगा और इन्फिनिटी पे तो कभी होता ही नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करते हैं, साइन स्कीम खींचने के लिए न्यूमरेटर को 0 करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 करते हैं। फिर से देखिए स्टेप 1 में क्या है, न्यूमरेटर को 0 करना है, x की वैल्यू निकालनी है, डिनोमिनेटर को 0 करना है, x की वैल्यू निकालना है। उसके बाद क्या है कि साइन स्कीम, फिर नंबर लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद x की वैल्यू डालनी है, फिर किसी इंटरवल में चेक करना है, उसके बाद अल्टरनेट साइन होता है, ठीक है। और फिर देखिए जब इक्वल टू को साइन रहेगा तो न्यूमरेटर से जो वैल्यू होगा वो क्लोज होगा, और इक्वल टू साइन नहीं रहेगा तो कोई भी वैल्यू क्लोज नहीं होगा, सब ओपन में होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। फाइंड x फॉर विच, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। देखिए ये थोड़ा सा बढ़ा है लेवल को। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को 0 कीजिएगा, साइन स्कीम खींचेंगे, न्यूमरेटर को 0 कीजिएगा तो x की 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, ओके। अब डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसको 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 सेपरेटली करना है, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं। ऐसा नहीं कि आप इधर क्रॉस कर दीजिएगा, क्रॉस कभी भी नहीं करना एक्सप्रेशन में, कहीं भी नहीं करना है, ठीक है। केवल नंबर रहेगा 2 3 4 रहेगा नंबर तब कर सकते हैं, कोई वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो ये जो है x की वैल्यू हो जाएगा 3,4 यानी 3 और 4 होगा। तीसरा जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 1 और 2 होगी, ठीक है। चूंकि हम लोग को प्रैक्टिस होते होते फैक्टर याद रहता है तो आपको फैक्टराइज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है फैक्टराइज करना। सबसे छोटा है यहाँ -1, -1 डाल दिए, उसके बाद हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 2, 3, इसके बाद हो जाएगा 4, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अब ध्यान देना है 1 जो है यहां से भी है और ये 1 यहां से भी है, तो 1 2 बार आया है, 1 कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो इसको मार्क कर लीजिएगा कि कभी छूटे नहीं, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात होती है साइन स्कीम में कि कोई अगर इवन टाइम्स रिपीटेड है तो उसको मार्क कर लीजिए कि उसके लेफ्ट और राइट साइड जो साइन होगा वो चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए चेक कर लीजिए, तो इसमें 0 नहीं आया है। देखिए जो वैल्यू आया है उसको नहीं रखना है, इसके अलावा जो भी सुटेबल वैल्यू है छोटा से छोटा रखिएगा, तब कैलकुलेशन इजी होगा। तो अब x इक्वल टू 0 रखिएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ चेंज करते हैं, यहाँ चेक करते हैं, सॉरी चेंज नहीं, 0 - 1, ये 0 0 0 और ये 0 -0, हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है। तो 0 -0 प्लस 12 और ये 0 -0 प्लस 2, तो -1/24 होगा, निगेटिव हुआ। देखिए वैल्यू से मतलब नहीं है, मतलब यहां केवल साइन से मतलब है, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आप देखिए यहां पर 0 रखे तो जो कि यहां होगा वो निगेटिव आया, जब यहां निगेटिव होगा तो यह भी निगेटिव होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब इवन टाइम्स रिपीटेड होता है तो उसका साइन बिल्कुल आजू बाजू जो इंटरवल है, एडजेसेंट इंटरवल जो है सेम होता है। तो अब यहां पर फिर पॉजिटिव होगा, फिर यहां पर निगेटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा,
फिर यहाँ पर पॉजिटिव होगा। हमको लेना लेस देन जीरो, लेस देन जीरो लेना है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक लेना है और 3 से 4 लेना है, क्योंकि इसके बाद सब इंटरवल में पॉजिटिव होगा। अब ध्यान देने की बात है डिनोमिनेटर से कौन कौन वैल्यू आया है। तो डिनोमिनेटर से वैल्यू जो आया है आपका, हाँ डिनोमिनेटर वैल्यू 1 आया है और 2 आया है ना, डिनोमिनेटर से वैल्यू 1 और 2 आया है। तो 1 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है। देखिए इक्वल टू का साइन है, तो 1 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, ठीक है। और उसके बाद तो -1 तो ऊपर से आया है, और 3 नहीं लेना है, 3 भी नहीं लेना है, 4 भी नहीं लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर से जो वैल्यू आ रहा है देख रहे हैं 3 4 आ रहा है और 1 2 आ रहा है, तो ये 1 2 3 4 रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर -1 जो है, -1 से 2 डायरेक्ट लिख देते हैं तो वहां 1 भी हो जाएगा, जो कि 1 को नहीं लेना। तो -1 से 2 डायरेक्ट है निगेटिव इधर भी, बट इधर निगेटिव है, लेकिन एक साथ लेने पर 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, जो कि 1 नहीं लेना है, इसलिए इसका ब्रेकिंग करना पड़ेगा। तो -1 पर क्लोज होगा, चूंकि 1 नहीं लेना है इसलिए 1 को ओपन कीजिए, ये ओपन का सिंबल हुआ। फिर यूनियन, 1 नहीं लेना है लेकिन 1 के बाद जो है लेना है, तो फिर 1 से 2 होगा, 2 पे भी ओपन होगा क्योंकि 2 नहीं लेना है। फिर यूनियन 3 भी नहीं लेना है और 4 भी नहीं लेना है, तो केवल जो है इंक्लूडिंग पॉइंट जो है -1 हुआ। तो यही सब चीजें इसमें बातें याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए फाइंड x फॉर विच x -1 का पावर 10, x + 2 का पावर 5, x + 2 का पावर x + 2 का पावर 51 कर देते हैं, है ना, और x -3 अपॉन, देखिए 2x - 1, 2x + 1, ठीक है, 2x³ + 3x² + x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। देखिए इतना बड़ा हो गया, घबराने की बात नहीं है, हम हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा देंगे। मेरा दावा है कि कोई भी स्टूडेंट जो थोड़ा सा भी ठीक रहेगा उसको हम समझाने का गारंटी लेते हैं, ठीक है। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करना। न्यूमरेटर को 0 कीजिए, x -1 का पावर 10 और x + 2 का पावर 51 और x -3 इक्वल टू 0 कीजिए। जब इस फैक्टर को 0 कीजिएगा, ध्यान देना है, केवल ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत मस्ती से समझ में आएगा। तो x -1 की पावर 10 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 10 होगा, चूंकि 10 फैक्टर होगा, x -1 x -1 x -1 x -1 10 टाइम्स होगा, और प्रत्येक फैक्टर को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 1 1 1 10 टाइम्स, कितना टाइम्स, 10 टाइम्स हुआ। अब देखिए x + 2 का पावर 51 इक्वल टू 0, यानी x + 2 51 टाइम्स है, यानी x की वैल्यू -2 52 टाइम्स हुआ, 51 टाइम्स हुआ, 51 टाइम्स हुआ, है ना, 51 टाइम्स हुआ। अब देखिए यहां पर x -3 इक्वल टू 0, तो इससे तो एक ही है आएगा वैल्यू, x = 3 होगा, है ना, x = 3 होगा, x = 3 होगा। अब देखिए डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है 2x - 1 = 0, x के वैल्यू हाफ होगा, और 2x + 1 = 0, तो x का वैल्यू -½ होगा।
अब देखिए यहां पर क्या है, 2x³ प्लस 3x² प्लस x इक्वल टू 0। यह x कॉमन ले लेंगे, देखिए x कॉमन ले लेंगे तो 2x² प्लस 3x, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ, तो x इक्वल टू 0 हुआ। ये जो फैक्टर होगा इससे x इक्वल टू -1 और -½ होगा। देखिए अब यहां पर क्या है, साइन स्कीम खींचना है। क्या खींचना है? साइन स्कीम खींचना है। तो सबसे तो चलते हैं, तो अगला पेज में जाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि नंबर बहुत सारा आया है। तो x की वैल्यू सबसे छोटा में तो -2 आया है। देखिए x की वैल्यू सबसे छोटा इसमें है -2, उसके बाद है आपका -1, उसके बाद है आपका -1, उसके बाद है -½ इसके बाद है ½ इसके बाद है 1, और देखना पड़ेगा ना, 1 -½ 1 -½ 0 भी है इसमें, 0 भी है और 3 भी है, 0 3 है ना। तो ये आपका -½ 0 भी है। तो रुकिए यहाँ 0 रखते हैं, हाँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ ½ हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। देखिए 1 -½ -2 -½ हाँ माइनस, ठीक है, और 0 भी है, सब हो गया। देखिए 1 कितना बार है? 10 बार है। 1 10 टाइम्स है, ठीक है, 10 टाइम्स है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इवन टाइम्स, ये 1 जो है 10 बार है, इवन टाइम्स रिपीटेड है, ये मार्क कर लेना है। फिर आइए किसका रिपीटेशन क्या है देखना, -2 51 टाइम्स है, ऑड टाइम्स है तो कोई टेंशन नहीं है। 3 भी ऑड टाइम्स है, ½ जो भी ऑड टाइम एक ही बार है, -½ भी एक ही बार है, यानी 1 ही 10 बार है और कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए चेक करना पड़ेगा, चेक करना है तो देखिए इसमें ये जो वैल्यू है उसको छोड़ करके कोई आप 2 रख करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये इवन टाइम 2 रख करके चेक करेंगे। तो चेक करने का क्या है, हाँ तो चेक करना है, देखिए 2 - 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, ये आपका 2 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, निगेटिव हो गया, ठीक है, तो निगेटिव हो गया। तो यहाँ 2 रख के चेक किए थे ना, तो यहाँ पर आपका निगेटिव आया, तो यह भी निगेटिव आएगा क्योंकि 1 2 बार आया है। इधर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, फिर अब पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। हमको लेना है, क्या लेना है, देखिए लेस है कि ग्रेटर देख लेते हैं। लेस देन 0 निगेटिव, तो देखिए निगेटिव किस किस इंटरवल में है, तो यहाँ पर निगेटिव वाला ये है, और ये है, और ये है, ठीक है, और हाँ ये भी है ना, ये भी है, और सब पॉजिटिव है। ध्यान देना ये है डिनोमिनेटर से कौन कौन वैल्यू आया है। तो डिनोमिनेटर से जो वैल्यू आया है वो ½ है, -½ है, 0 -1 है ना। तो आपका जो है -½ भी 2 बार आया है, देखिए ध्यान देना, यही तो इसमें चकमा खाता है बच्चा। ये -½ यहाँ भी है, -½ यहाँ भी है, 2 बार है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें तब्दीली करना पड़ेगा कि
हाँ ये जो है, हाँ माइनस हाफ भी 2 बार है ना, तो माइनस हाफ जब 2 बार है तो अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव, तो यह भी निगेटिव होगा, यह भी निगेटिव होगा, तो फिर से थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखिए चेंजिंग करना में करेंगे, कुछ नहीं, कुछ करना नहीं है, फिर से कर दे। 3 1 2 बार आया है, हाफ 2 बार आया है। हाँ एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। देखिए 3 1 हाफ 0 माइनस हाफ, हाँ फिर आपका -1 -2 माइनस इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, फिर यहाँ पर आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, क्योंकि माइनस हाफ 2 बार आया है, इसके एडजेसेंट साइड में साइन सेम होगा, तो ये निगेटिव हुआ, फिर ये पॉजिटिव। अब कोई नो टेंशन है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो ऊपर वाला जो है उसको हटा देते हैं, क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेश खींच लिए। अब देखिए लेना है लेस देन 0, क्या लेना है, लेस देन 0, ये होगा, ये होगा, और यहाँ से यहाँ तक होगा। अब डिनोमिनेटर से कौन कौन वैल्यू आया है, तो देखिए डिनोमिनेटर से जो वैल्यू आया है, देखिए डिनोमिनेटर से वैल्यू माइनस हाफ और हाफ आया है, 3 आया है ना, 3 आया है, नहीं लेना है। माइनस हाफ नहीं लेना है, हाफ भी नहीं लेना है, 0 भी नहीं लेना है, ठीक है। 2 तो आ जाएगा, हाँ। तो एक जो है आपका ऊपर से आया है, एक जो है आपका ऊपर से आया है, ठीक है, एक जो है ऊपर से आया है, ठीक। तो अब जो है यहाँ पर, तो तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2, ठीक है। तो -2 पे क्लोज होगा, यूनियन, ठीक है। ये -1 कहाँ से आया है देख लेते हैं, -1 तो डिनोमिनेटर से आया है, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो -1 पर ओपन होगा, हाँ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे माइनस हाफ पर, क्योंकि डिनोमिनेटर से जो वैल्यू आया डायरेक्ट लिखेंगे, -1 से 0 तो इंक्लूड हो जाएगा। फिर यूनियन ब्रेक करके लिखेंगे माइनस हाफ से 0, फिर यहाँ पर यूनियन होगा, हाफ पर ओपन होगा, 1 तो न्यूमरेटर से आया है, इसलिए वो डायरेक्ट लिखा जाएगा। अगर ये भी डिनोमिनेटर में रहता तो वो रिजेक्ट हो जाता। तो इस तरह से हम लोग, क्या हुआ कि साइन स्कीम खींचे, ठीक है। तो अब रैशनल फंक्शन का साइन स्कीम खींचे ही है, ठीक है। इसका ऑफ चैनल इसका ऑफलाइन क्लासेस भी है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में इसका कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसका क्वेश्चंस होगा। देखिए हुआ क्या कि जैसे कि आपका पिलर और बाउंड्री और मजबूत है, छत तुरंत ढालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत हो जाएगा, उसमें समय नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन बाउंड्री और पिलर ठीक नहीं है तो छत जो है तुरंत गिर जाएगा। तो आपका बाउंड्री और पिलर जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा 3 चैप्टर का हम लपेटे में ले लिए हैं, ठीक है। और उसके और अलजेब्रा में भी बहुत कुछ चीज़ें हैं इससे रिलेटेड चीज़, ये चैप्टर भी है। तो बहुत कुछ चीज़ें इसमें 2-3 क्लास जो हुआ वो उसका 3-4 चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग कर देगा, क्योंकि जब तक कि सॉलिड फाउंडेशन नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं,
ओके बाय।